जितने भी लोगों से अभी तक मैं मिला हूं उनमें कर्क राशि के लोग सबसे यूनिक होते हैं। सभी राशियों में वैसे देखिए हर राशि अपने आप में यूनिक है, लेकिन कर्क राशि के लोग आपको सबसे अलग मिलेंगे। ऐसा क्यों है? आपकी खुद की कर्क राशि है, आप मेरी बातों से सहमत होंगे जब आगे सुनेंगे। सबसे पहली बात तो क्या है, कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग है। 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि को पार कर लेते हैं। शनि ऐसा मान लीजिए 2.5 साल लगाता है और चंद्रमा 2.25 दिन में उस राशि को पार कर लेते हैं। और इसीलिए चंद्रमा की राशि वाले लोग, कर्क राशि वाले लोग जो है, ये बड़े फास्ट मूविंग होते हैं। मन में विचार आया, तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया। सुबह खुश हैं, शाम को बड़े दुखी हैं। ये जो विचारों का जो चेंज है ना, ये बहुत ज्यादा तेजी से होता है इनके लाइफ के अंदर। इनके पास ज्यादा समय भी नहीं होता है। तो ऐसी राशि कर्क राशि की है। बड़े कर्क राशि के लोग बहुत मिलनसार होते हैं। जिससे एक बार मन मिल गया उसके लिए सब करने को तैयार रहते हैं। अपना पैसा दूसरों पर खर्च कर देंगे और जरा सा भी अफसोस नहीं होगा। अगर आप किसी कर्क राशि वाले व्यक्ति के साथ रहते हो तो वो आपको सेम वैसा फील करवाएगा जैसा वो खुद रहता है। ना कोई पक्षपात रहेगा, ना कोई कंजूसी रहेगी, ना कुछ और। लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है, अभी कर्क राशि के लोग बहुत परेशान हैं। जिन लोगों की कर्क राशि है वो खुद देख सकते हो, अभी एक नहीं अनेक तरह की समस्याएं आपके सामने हैं। एक बार तो सिचुएशन ऐसी आएगी कि एकदम गिव अप करने वाली। प्रॉब्लम्स कंटिन्यू एक के बाद एक बहुत सी दिक्कतें आएंगी। पैसे से परेशानी, शरीर से परेशानी, लोग भी दो बात सुना रहे हैं। ब्लॉकेज इतना ज्यादा हो गया कि कहीं से आप निकल नहीं सकते बाहर। हर चीज के पीछे कारण होता है। कारण मैं आपको बता देता हूं। पहला कारण तो क्या है कि जो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, जिनकी दृष्टि में अमृत है, जो धन के मुख्य कारक है, बृहस्पति 12वें घर में गए हुए हैं, खर्च के स्थान में। यहां जब बृहस्पति विराजमान हो जाते हैं तो अच्छे अच्छे काम में खर्चा करवाते हैं, लेकिन इतना खर्चा करवा देते हैं कि आदमी का पैसा सारा ब्लॉक हो जाता है। बृहस्पति की दृष्टि भी पड़ रही है 6th हाउस पर। ठीक है, थोड़ा शत्रु मामा पक्ष खुश रहेगा, उससे ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। 8th हाउस पे दृष्टि है, आयु बढ़ाते हैं। आयु में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी धन के मामले में कुछ नहीं हो पा रहा। आप बाल बाल किसी दुर्घटना से, परेशानी से बच सकते हैं। परेशानी आपके साथ नहीं आएगी। लेकिन इट सेल्फ जो बृहस्पति के रिजल्ट हैं कि फाइनेंशियली परेशान करना, पैसा नहीं होना, खर्चा बहुत ज्यादा होना, धन ब्लॉक हो जाना, ये सब चीजें आपके साथ हो रही है। सेकंड जो चीज बन रही है, 8th हाउस में राहु है, 8वें घर में राहु। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह है कि ये राक्षस ग्रह हैं। जिन लोगों की कुंडली में राहु होता है ना, जन्म पत्रिका में, मैंने अधिकांश देखा है कि इन लोगों की लाइफ में सेटलमेंट बहुत लेट होता है। एक के बाद एक अप एंड डाउन आता है। ये परेशानी से बाहर निकले, दूसरी परेशानी स्टार्ट, उससे निकले, तीसरी परेशानी स्टार्ट। काम भी करेंगे तो एक काम में टिक नहीं पाते, बार बार दिक्कतें आती हैं। एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। बचपन का टाइम बहुत पीड़ा में जाता है। बहुत बाल बाल आपका जो बचपन का समय गया होगा ना, ऐसा मान लीजिए कि एक बार जरूर ऐसी सिचुएशन में आता है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन बच जाते हैं। तो राहु जब 8वें घर में चल रहे हैं, ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। राहु की सप्तम दृष्टि पड़ती है आपके धन के स्थान पे। जो पैसा जोड़ रखा था ना, वो पैसा भी खर्चने की नौबत अभी आपके साथ आ सकती है। केतु धन के स्थान में बैठे हैं। धन के स्थान में केतु का काम होता है धन से व्यक्ति को खाली कर देना, मतलब पैसे से आदमी को बिल्कुल जीरो कर देना, ब्लॉक कर देना, खाली कर देना। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के कर्क राशि के लोगों के साथ में एक नहीं अनेक प्रकार की परेशानियां चल रही हैं। और इन सब परेशानियों से बाहर निकलने का जो चीज है वो हम आपको बताएंगे। क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन जहां समस्या है वहां समाधान भी है। समस्या को पहचान के उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप अपना रूटीन चेंज करो। जिस फील्ड से आपको कुछ मिलने वाला है या जो ग्रह आपको सपोर्ट करता है पर्टिकुलर, अभी आप उसकी तरफ जाओ। जो ग्रह पहले से अगेंस्ट है, अगर आप उसका काम करोगे या उससे रिलेटेड फील्ड में आप बार बार कहीं ना कहीं समाधान तलाशोगे, पैसा तलाशोगे, तो आपको नहीं मिलेगा अभी। और उपाय बहुत जरूरी है। इस समय अगर आपने उपाय नहीं किए तो मान के चलना कि फाइनेंशियली, मेंटली, सोशली, बिजनेस वाइज हर तरीके से आप परेशान हो जाओगे। ये परेशानी आपकी समाधान अपने आप, जो सॉल्यूशन निकलेगा वो जून के बाद निकलेगा। जून में जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, अभी आपके 12वें घर से लग्न में बृहस्पति आ जाएंगे। यहां आने के बाद तो आपका समय बहुत अच्छा है। मतलब 2 जून 2026 से लेकर के फिर लगातार आपका टाइम आगे तक बढ़िया है, लेकिन 2 जून तक का समय निकालना भी बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए
वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, कुछ विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगा, ऐसे उपाय जो बहुत लोगों से हमने करवाए हैं और जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। बहुत सिंपल रेमेडीज हैं, 2 पैसे आपके खर्च होने नहीं है, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे तो आपको राहत जरूर मिलेगी। देखिए, अभी बुध ग्रह आपके 5th हाउस में है, तो अगर आपको शेयर मार्केट का काम करते हो तो शेयर्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सोच समझ करके। जल्दबाजी में मत करना। जहां आपको लगे कि यहाँ थोड़ा सा ठीक मामला है या कुछ रिसर्च आपका है और लंबे टाइम तक का पेशेंस आपके पास है, उस फील्ड में अभी इन्वेस्टमेंट कर दो। जहां बैठे हुए बुध ग्रह आपको कहीं ना कहीं फायदा आगे जाके देंगे, चीजें प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगी। छठे घर में मंगल और सूर्य है। शत्रुता किसी से मोल नहीं लेनी है। आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन हो जाएगी। किसी को आपने अगर भले के लिए भी पुकार लिया, पता चलेगा वही आपका दुश्मन बन गया। इसलिए लोगों को आईना दिखाना एकदम बंद कर दो, क्योंकि कर्क राशि के लोग कभी कभी क्या बड़ा आउटस्पोकन होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं, जैसा लगता है वैसा बोल देते हैं। चंद्रमा की राशि रहेगी, चंद्रमा मन के कारक है, वैसे भी अंदर से मन साफ होता है लेकिन वाणी थोड़ी सी कठोर होती है। तो अगर आपको ये लगता है कि भाई कोई व्यक्ति में कोई बुराई है, तो उसको नहीं बताना है आपको। फैमिली में, परिवार में बिना मांगे सजेशन किसी को नहीं देना है, नहीं तो अभी जो ये मंगल और सूर्य छठे घर में बैठा है, ये शत्रु बना देंगे आपके, बड़े लोगों को शत्रुता करवा देंगे। ऑफिस में काम करते हो, बॉस को आपने सलाह दे दी, किसी बात पे उनके अगेंस्ट चले गए, तो पता चला कि जो आपके बॉस हैं, जिनसे आपको काम मिलता है, जिनके साथ आपको दिन भर काम करना है, वही आपके अगेंस्ट हो गए। इस चीज की सावधानी जरूर रखना। छठे घर में मंगल का मतलब है कि कर्जे लेने का टाइम नहीं है, पैसा उधार मत लेना। कुंडली में किसी की अगर मंगल होता है ना, तो वो व्यक्ति, मैंने देखा है कि वो बहुत महंगे या बड़े ब्याज पे पैसा उधार ले लेता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि लेना पड़े, लेकिन थोड़ा टाइम निकालो, 1 महीना निकाल दो, हो सकता है 1 महीने बाद आपको लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, वैसे ही कोई रास्ता आपका निकल जाए। वैसे भी कर्क राशि के लोगों का अभी 15 जनवरी के बाद टाइम चेंज हो रहा है। 15 जनवरी के बाद जैसे ही मंगल देवता धनु राशि से और मकर राशि में आ जाएंगे ना, अभी ये फरवरी के बाद, उसके बाद देखना आप, उसके बाद में निश्चित रूप से आपका टाइम चेंज होगा ही होगा। तो दोस्तों, इस वीक की अगर मैं बात करूं, इस सप्ताह में, इस वीक के बारे में बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा स्पेशल क्या उपाय करना है आपको। तो देखिए, इस वीक की अगर बात करें, मकर राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे 22 तारीख और 24, 22, 23 और 24 को। 7वें घर में चंद्रमा की स्थिति है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्यापार व्यवसाय के लिए ठीक है, काम धंधे के हिसाब से ओके है। घर परिवार में सुख शांति रहेगी, नई कोई समस्या आपके सामने नहीं आएगी। रूटीन लाइफ जैसी चल रही है वैसे चलेगी। 25 तारीख और 26 तारीख का दिन बहुत सेफ्टी से निकालना। इस दिन हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, पेट खराब रहेगा, एंजाइटी रहेगी, टेंशन रहेगी, बच्चों से झगड़ा हो सकता है, घर परिवार में झगड़ा हो सकता है, छोटी छोटी बात को लेकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो सकता है। तो कोई भी झगड़े की सिचुएशन आए, टेंशन का कारण बने, तो 2 दिन को अवॉइड करना, कोशिश करना कि 2 दिन बाद अपन इस बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि छोटी सी जो बातचीत है, छोटा सा जो कन्वर्सेशन है, वो आर्ग्यूमेंट में कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको खुद को पता नहीं लगेगा। 27 और 28 ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। 27 और 28 तारीख, जैसा मैंने लिख भी रखा बोर्ड पे कि 27, 28 आपके इस वीक के बेस्ट डेज हैं। शनि थोड़ी निराशा जरूर देंगे, शनि चंद्रमा का योग है, लेकिन भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान होकर भाग्य को सपोर्ट करते हैं। पूजा पाठ में रुचि रहेगी, भगवान शिव के प्रति जिनका विशेष लगाव है उन पर शिव जी की कृपा रहेगी। किसी मंदिर में जाना आना, दर्शन करना, ऐसा सौभाग्य आपको मिल सकता है। दोस्तों, अब बात करता हूं कि आपकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए। परेशान तो आप हैं, लेकिन क्या समाधान हो। देखिए, वैसे तो एग्जैक्टली अगर आपको पूछना है या इन डिटेल अगर आपको बात करनी है, तो आप अपनी कुंडली हमारे यहाँ कंसल्ट करवा सकते हैं, क्योंकि जन्म तारीख जो होती है हर व्यक्ति की इंडिविजुअल होती है और राशि बहुत से लोगों की होती है। तो अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहें तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। बहुत बारीकी से प्रॉपर विश्लेषण करके आपको करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में, प्रेजेंट टाइम के बारे में, आने वाले समय के बारे में बहुत डिटेल से बताया जाएगा। उपाय भी बहुत सिंपल होते हैं। बाकी यहाँ अगर मैं बात करूँ तो जितने भी कर्क राशि के लोग हैं, इन सभी लोगों को बृहस्पति का और राहु का, इन 2 ग्रह का उपाय करना बहुत जरूरी है। जब तक आप बृहस्पति का उपाय नहीं करोगे तब तक खर्चे नहीं रुकेंगे आपके, कंटिन्यूअस खर्चे आपके पास बने रहेंगे। बृहस्पति का सबसे अच्छा उपाय क्या होता है? बृहस्पति का सबसे अच्छा उपाय होता है कि डेली 1 रोटी गाय को खिलाना। लेकिन रोटी खिलाने का तरीका है, वो तरीका नहीं पता लोगों को। हर व्यक्ति के घर में, अधिकांश लोगों के घर में रोटी बनती है, गाय को खिलाते हैं। पर अगर आपको फायदा लेना है तो क्या करना है कि अपनी थाली में जब रोटी आ जाए, जब आपकी थाली में रोटी आ जाए, तो वो रोटी आपको अलग से खिलानी है गाय को,
उठा के उसको साइड में रख देना, खाना खाने के बाद गाय को खिला देना। पर अपनी थाली में सपोज आपने 2 रोटियां ले ली तो 1 रोटी निकाल के रख दो, दूसरी रोटी खा लो। पहला उपाय तो ये करना है। दूसरा, जब तक आपको 2 जून तक अगर हो सके तो हर महीने में 1 बार आप किसी गौशाला में जाना चालू कर दो। वहां जाकर यथाशक्ति जितना आपसे बन पड़े हरा चारा या गुड़ या ऐसी चीजें डोनेट करना स्टार्ट कर दो। इससे भी बहुत कुछ अच्छा आपके साथ होगा, बहुत सारे चेंजेस आपके साथ में आएंगे। ये तो है बृहस्पति का उपाय। और बृहस्पति का एक और उपाय है कि आप अगर चाहो तो पीला तिलक लगाना स्टार्ट कर दो माथे पर। इससे अपना आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होता है और सिर जो होता है ना, ये बृहस्पति का प्रतीक होता है। यहाँ पीला तिलक लगाने से बृहस्पति मजबूत भी होते हैं, ज्ञान भी बढ़ता है। और राहु का जो सबसे अच्छा उपाय है, राहु का सबसे अच्छा उपाय है कि जो स्वीपर होता है, सफाई कर्मी जो होते हैं या जो थोड़ा नीचे लेवल का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, उनको मीठी और नमकीन चीजें शनिवार के दिन डोनेट करना स्टार्ट कर दो। कोई भी एक गरीब आदमी को बांट दो। या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही निर्धन है, एकदम गरीब है और आपको लगता है कि बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना काम करता है, तो आने वाले 6 महीने तक कम से कम 2-3 बार या आने वाले साल में 2-3 बार उनके घर में थोड़ा थोड़ा राशन का सामान आप पहुंचा दो। इससे आपका राहु अपने आप ठीक होगा। इससे राहु बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत अच्छा रहता है। जो व्यक्ति दुर्गा उपासना डेली करता है, दुर्गा सप्तशती के एंड में एक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है। उस स्तोत्र के बारे में लिखा है कि कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत। अगर कोई व्यक्ति पूरी दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकता और उसने सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लिया तो उसको दुर्गा सप्तशती पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। आप प्रतिदिन उस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चालू करो और जब भी आपका समय लगे तो 9 छोटी छोटी कन्याओं को बुला करके उन्हें भोजन करवाइए, उनके पैर धोइए और उस पाँव का जो जल है धोया हुआ उसको आप पीजिए। थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। इससे भी राहु बहुत प्रसन्न होता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं मछलियों का स्थान है तो जौ के आटे में काले तिल मिला करके छोटी गोलियां बनाइए, कम से कम 1-1.25 किलो आटा हो, और वीक में 1 दिन शनिवार या बुधवार के दिन जाके पानी की जगह पे जहाँ मछलियां हैं वहाँ आटा डालना चालू कर दो। ये बहुत सिंपल सिंपल रेमेडीज मैंने आपको बताई हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जैसे ही आप करोगे तो 1 या 2 बार करने के बाद ही इनका बहुत अच्छा प्रॉपर असर आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, कंसल्टेशन हो तो आप दिए गए नंबरों पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक नए राशिफल के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक जय श्री राम।